तो देखिए अभी ना रात का समय हो रहा है, करीब बज रहे हैं 12 और इनको नींद नहीं आ रही, सो इन्होंने मुझे भी उठा दिया। बोले आरती मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है ना। टाइमिंग देखिए 12:54 हो, ऐसे ही बैठे। क्यों ऐसा कर रहे हैं? सिर दुख रहा। और तो उस साइड ना उनको थोड़ा लेटने में दिक्कत जा रही है, तो ये ऐसे ही लेटे हैं। और अभी मैं आप लोगों से बता दूँ, एक बार इनकी सिकाई कर दी, उसके बाद फिर अभी थोड़ा सा इनको वो लग रहा है, आराम लगा। मैं करीब मुझे सोने को जैसी हुई वैसे ही पहले शिव को सुलाया, देव नहीं सो रहा है। मैंने उसको बोली कि बाबू मैं थोड़ा सा वीडियो बना लूँ, उसके बाद फिर आप सो जाना। उसको कल हम स्कूल अब नहीं भेजेंगे। पहले मैंने नीचे बिस्तर बिछाया था, पर उन्होंने बोले आरती मुझे डर सा लग रहा है, और कूलर चालू किया, शायद इस वजह से तो नहीं हो रहा। क्यों है, रो रहा है क्या? सो जा बाबू सो जा। गर्मी लग रही, गर्मी लग रही, लाइट बंद कर दो। ठीक है, तो चलिए आप लोगों से हम सीधे अब मॉर्निंग में मिलेंगे। और 12 बज रहा है, लोग अभी तक नहीं सोए हैं। और देखिए बाहर अंधेरा है, वो खिड़की से है ना। 12 मतलब 5 मिनट बाकी है। मुझे शायद थोड़ी देर अभी और जगना पड़ेगा ना, तब जाके, जब तक ये नहीं सोएंगे जब तक मैं नहीं सो पाऊँगी। चलिए हम सीधे अब मिलते हैं आप लोगों से सुबह। और सासू माँ आई थी, वो देख के चली गई हैं, है ना। और मैं आप लोगों को क्या बताऊं कि हमारे यहाँ ना मतलब ससुराल में जैसे अपने टाइटल था हमने पढ़ लिया है, तो वो यही बोलने आई थी शादी है करके। और हम बड़े हैं, मतलब मेरे हस्बैंड बड़े हैं, तो मैं भी बड़ी बहू हुई, तो कुछ फ़र्ज़ निभाने अब बारी आई है फ़र्ज़ निभाने की। देखती हूँ हो पाता है नहीं हो पाता है। हालांकि उनको कंडीशन पता, उनसे कोई भी हालात नहीं छुपे हैं। उन्होंने ये कहा बस आके वहाँ पे बैठे बस रहना, जो करते बना वो करना। मैं इनसे पूछूंगी ये सारी चीज़ें, है ना। अभी अपने मन से तो कुछ भी चीज़ें नहीं बता सकती हूँ, क्या सही है क्या गलत है, और यही बताएंगे अभी फ़िलहाल तो, है ना। बेचैनी सी लग रही थी इनको, सो इनने मुझे उठा दिया। अब मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। तो अभी जब तक देखो मेरे आंखों में अभी नींद भी आप लोगों को नहीं दिख रही होगी, बस रीज़न यही है कि अब नींद उड़ चुकी है। देखो फिर से ये ऐसे ही करके लेट गए और एकदम ना काँख रहे हैं, जैसे कि एक पेन होता है ना, और इनको जो पेन है उठता है ख़त्म हो जाता है, उठता है ख़त्म हो जाता है। और लिखित वाली अभी सोनोग्राफी हमारे पास नहीं आई है, जो प्रिंटिंग वाली थी वो आ गई। होगा तो मैं इसी वीडियो में बता दूंगी, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में जैसा भी होगा बता दूंगी आप लोगों को। लिखित वाली नहीं आई है अभी ना, उसमें थोड़ा सा टाइमिंग है। तो चलिए अब अगर मैं आप लोगों से बातें करने में आऊँगी तो और लेट हो जाऊँगी। दरवाज़ा खुला है, चलिए बाय। अच्छा, तो यहाँ पे मैं आप लोगों से सीधे सुबह मिल रही हूँ और गैस हमारी अभी ख़त्म होने वाली है। तो मैंने कहा जब तक इंडक्शन थोड़ा बहुत चालू रह जाता है, बंद हो जाता है, तो मैं इस पर मतलब जो भी मैं खाना बना रही हूँ अभी, जब से इनको मतलब कोई प्रॉब्लम हुई है, तब से मैं वो सारी चीज़ें ना बॉईल करके बनाती हूँ, क्योंकि उस चीज़ का जो भी फाइबर, पोटेशियम, कैल्शियम जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें निकल जाएं। अच्छा, ये सुबह आप लोगों से सीधे मिल रही हूँ। कल 12 बजे तक हमें मतलब कि इनको ऐसा लग रहा था कि मतलब एकदम मायूसी टाइप की नहीं हो जाते हैं कि हे भगवान क्या हो गया क्या नहीं हो गया, ऐसे सर में हाथ रख के बैठे रहे। फिर मेरी अचानक से नींद को पहले मुझे उठाया इन्होंने कि आरती मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने कहा कि कुछ तो प्रॉब्लम होगी, तब तो उन्होंने मुझे उठाया। जब इनको ज़्यादा तकलीफ़ होती है तो ही मुझे ऐसा बोलते, और ये सोच में जब गहरी पड़ जाते हैं। हालांकि सासू माँ आई थी, कल के ब्लॉग में आप लोगों से बताया था मेरे ससुराल में शादी है, मतलब मेरी सगी जो ननद है, मेरे हस्बैंड की सगी बहन, उनकी शादी है। मुझे नहीं पता वो मैं अपना फ़र्ज़ अच्छे से निभा पाऊँगी नहीं निभा पाऊँगी, इसलिए वो हमें बोलने को आई थी। और उन्होंने बोला कि देखा इनको, पर सबको पता है, मैंने आप लोग को बताया था, हम कुछ दिनों पहले और वहाँ पे गए थे, तो बस इसलिए उन्होंने बुलाया था कि यहाँ ये देखिए, और शादी पक्की करने के लिए ना हमने मना कर दिया था, मतलब हम नहीं जा सकते थे क्योंकि हम उन समय इंदौर गए हुए थे। तो सासू माँ ने बोला देखिए अभी अगर मैं नहीं आगे आती हूँ
तो भी एक होता है ना, फ़र्ज़ होता है जब ज़िम्मेदारी आपके ऊपर आती है। हस्बैंड को लेके तो आपने देखा ही कि मैं अच्छे से निभा रही हूँ। मैं ये नहीं कहती कि बहुत अच्छे से निभा रही हूँ, पर कोशिश मेरी ओर से बहुत अच्छी ही रहती है कि एक किसी को लगे ना, जैसे आप व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स लोग हैं, जो वो देख के मुझे ये ना गलत ना समझे कि मैं अपने रिश्ते से किसी से भाग रही हूँ। तो वही चीज़ मुझे आई थी सासू माँ, तो मैंने कहा ठीक है माँ जी, मैं इनसे एक बारी और पूछूंगी। तो अभी ना देव सो के उठ रहे हैं, शिव तो मेरे साथ ही उठ जाता है। और मैंने देव को बोला पापा को पकड़ लो, तो उन्होंने बोला नहीं आज मैं खुद जाऊंगा हिम्मत करके। मैंने कहा ठीक है चले जाओ। तो वो ऐसे ऐसे करके जाते हैं, और उनको पता है कि अगर मैं उनको पकड़ने को हुई ना तो शिव यहाँ वहाँ भागता है, तो शिव को वापस से पकड़ना पड़ेगा। ये अलमारी ना अपने आप गिर गई थी, हो सकता है बिल्ली वगैरह कुछ आई होगी। तो फिर मैंने कहा रात को कौन करेगा, सुबह करूँगी। और सुबह अभी 8 साढ़े 8 बज रहे थे, तो देखिए इनसे चलते नहीं बन रहा था, पर थोड़ा थोड़ा सहारा लेके ना स्लीपर पहन के जा रहे थे। और ये चीज़ आप लोगों से बताना था। मेरे को तो सोच सोच के भी टेंशन हो रहा कि वहाँ कैसे मैनेज करूँगी, कैसे नहीं करूँगी। और हमारी शादी के बाद ना हमारे ससुराल में पहली शादी है, और किसी रिलेशन में होती तो ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर हमारे घर में खुद की है ना। और देखूँगी, कहते हैं ना एक भाभी एक माँ समान होती है, और घर के जब बड़े हों तो बड़ों पे बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ आती हैं कि मैं आप लोगों से बता भी नहीं सकती हूँ। और ऐसे में इनकी ऐसी हालत है। हालाँकि मैंने उनको बोला देखो अब आपको अच्छा होना पड़ेगा, उसकी शादी हो रही है ये वो, तो देखिए खुशी सबको होती है, पर जब इंसान थोड़ा बहुत अंदर से टूटा हुआ हो ना, तो उसको ये होता है कि सामने कुछ होते हुए भी मैं वो सारी चीज़ों को एन्जॉयमेंट जो होता है वो नहीं कर पाऊँगा। फिर मैंने बताया कि मम्मी जी, जैसे कि उन्होंने बोला कि बेटा आ जाना करके, वहीं पे बहुत तैयारी करवानी होगी। तो उन्होंने बोला कि जैसे पानी गर्म उनका चाहिए होता, उनका बहुत परहेज का, तो फिर उन्होंने बोले कि जितने दिन होगा उतने दिन तो हो ही जाएगा, क्योंकि मैं इनको अकेले यहाँ पे छोड़ भी नहीं सकती है, आपको पता ही होगा। तो देखिए, और अपनी ना बातें वहाँ पे आप लोगों से इसलिए कैमरे के पीछे रख रही हूँ क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं कि और देख कि कैमरा ऑन करूँ और सीधे बोलती बोलती चली जाऊँ। तो बस जो भी काम करती हूँ वो चीज़ आप लोगों से बता देती हूँ। और हाँ, मेन बात मैं आप लोग को ये भी बता दूँ कि जो रिपोर्ट है ना, हमें वैसा वाला अभी रिपोर्ट आया है, क्या बोलते हैं जो पिक्चर वाला है, तो हमें उसमें समझ में नहीं आ रहा। लिखित वाला अभी नहीं आया है, जैसे ही आएगा वो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। और कल को सोच के ना ये थोड़ा सा और टेंशन में आ गए, क्योंकि डॉक्टर ने ऐसी बातें बोली है ना। और मैंने इनको बोला कि देखिए इतने सारे लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, मैंने इनको पढ़ के भी सुना है, तो आप ना अपने आप में पॉजिटिव एनर्जी लेके आया करो, क्योंकि इतने सारे लोग, एक दो लोग नहीं, इतने सारे लोग हमें वीडियो देखते, वो लाइक करते हैं ताकि हम हिम्मत रखें और हम आगे बढ़ें। पर अगर हम उन्हें हिम्मत नहीं देंगे ना, हम टूटे नज़र आएंगे, तो उनको भी दुख होगा। साथ में शिव को मैंने यहाँ पे ब्रेड रखा दी थी, और शिव ने पहना है आज देव की टी शर्ट। तो यहाँ पे अब उसके स्कूल भेजना था उसको, तो स्कूल में क्या हुआ, स्कूल जाना था, सॉरी देखिए मैं हड़बड़ी में कुछ की कुछ बोल रही। तो आज मैं उसको बना दूंगी आलू के पराठे। सब्जी कुछ मैंने बॉईल की, जैसे बरबटी और आलू, तो इनके लिए मतलब दलिया, बरबटी की सब्जी, दाल, ये 3-4 चीज़ें। और दाल इस समय ना मैंने राहर की बंद कर दी, उसमें बहुत ज़्यादा हाई मात्रा में प्रोटीन होता है, तो मूंग की दाल दे रही हूँ बिना छिलके वाली। वो सब इनको नाश्ता दे दिया था। अभी देखिए मैं इसी में मैंने आटा लगाया था ना, तो इसी में मैं आलू के पराठे बना दूंगी सिर्फ और सिर्फ देव के स्कूल के लिए। तो यहाँ पे ना आलू का जो मसाला है वो कच्चा ही था, आलू बॉयल बस किए थे। कभी कभार जल्दबाजी होती है, रोज हम उसको क्या दे, थोड़ा सा मैंने इस पे जीरा डाला, प्याज कट करके डाला, ऐसे ही कच्चा डाल दिया, क्योंकि जब हम पराठे को सेकोंगे वो ऑलरेडी सिक जाएगा। कई लोग क्या बनाते हैं, पहले बघार लगा लेते हैं उसके बाद पराठे बनाते हैं, पर मुझे ये है कि एक दो बनाना है। और वैसे भी जल्दबाजी में ऐसा ही होता है, तो ना एक दो के चक्कर में मेरे 4 बन गए थे, फिर मैंने 2 नाश्ता कर लिया था। और अभी सुबह सुबह का ही टाइम है, मतलब 9 साढ़े 9 बज रहा था। तो ये ऐसा ही होता है जल्दबाजी में। आज मुझे ससुराल भी जाना था, और अब देखते हैं हम कितने दिन के लिए जा पाते हैं, कितने दिन के लिए नहीं जा पाते हैं। जैसा ये कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, है ना। अपने मन से कुछ भी करेंगे तो फिर हो सकता है वो
उनको परेशानी प्रॉब्लम हो, है ना। आप ये चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। भले ही मैं अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटूंगी, जैसा आप बोलेंगे कि आरती आप घर के बड़े थे ये वो, और जो भी कुछ होगा ना, मैंने सासू माँ से बोला है कि मैं सासू माँ वहाँ पे भी वीडियो बनाऊंगी कि देखिए मेरा काम मुझे करना ही होगा, इनके लिए तो बिल्कुल ही करना होगा। जब तक यूट्यूब है, जब तक मैं हूँ, जब तक मैं करूँगी, कहीं भी रहूँ। तो खैर उन्होंने तो कुछ नहीं बोला, अगर होगा तो मैं ज़रूर आप लोगों से सब कुछ शेयर करूँगी, वहाँ से भी ब्लॉग कंटिन्यू करते रहूँगी। वैसे तो मैं, आप लोगों ने देखा था, हॉस्पिटल की क्रिटिकल कंडीशन में भी ब्लॉग बनाती हूँ। मेरी हालत स्वयं भी ठीक नहीं रहती तो भी बनाती हूँ, बस इसलिए ताकि मैं अपने आप में कमज़ोर ना समझूँ, और आप भी ये ना सोचे कि मैं कमज़ोर हूँ। इसलिए मैं आप लोगों से, देखिए, और मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग जैसे लोग बोलते हो ना कि पहले आप अपने हस्बैंड को देखिए उसके बाद घर का कुछ करिए, तो मैं ना ये आप लोग से इसलिए ये सब शेयर करती है कि मैं उनका भी करती हूँ। और ये ना अभी मैं झाड़ू वगैरह लगाऊंगी, तो मैंने कहा आप बाहर चल जाओ। आप लोग मास्क के लिए मना करते हैं, नहीं लगाओ भैया, वो लगाते हैं, तो मैं इनको बोलती हूँ बिल्कुल मेरी वीडियो में तो बिल्कुल भी मास्क नहीं लगाना, भला है आप लगाए रहना। तो कभी उनको याद रहता है तो लगे रहते हैं, नहीं याद रहता है तो मतलब याद रहता है तो मास्क निकाल देते हैं, क्योंकि मैं गुस्सा करती हूँ, और नहीं तो फिर लगाए रहते, ये चीज़ है। फिर भी मैं उनके पीछे पीछे जाई थी, पर सहारा ना एक दो चीज़ का लाठियों का मिल जाता है तो पकड़ के अच्छे से चलते बन जाता है, तो वो चल लेते हैं। अभी मैंने अंदर किचन में झाड़ू लगा दी थी, अब बारी आई है यहाँ पे लगाने की। मैंने कहा जब यहाँ पे मैं झाड़ू पोछा कर लूँगी ना, उसके बाद आप आराम से यहाँ पे रह जाना, कोई भी डिस्टर्ब नहीं होगा आपको। और मैंने फिर यही हुआ कि देव को स्कूल के लिए टिफ़िन बनाया, सब कुछ किया, पर वो कहता है मम्मी आज प्लीज़ मुझे स्कूल नहीं भेजो, नहीं भेजो। मैंने कहा ठीक है। फिर उसके स्कूल से मैसेज भी आ गया था ओनली सिर्फ 1 घंटे स्कूल रहेगा। मैंने कहा जाएगा बच्चा और आ जाएगा टिफ़िन, और बॉटल वल लेके जानी थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब घर में ही थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेना। तो यहाँ पे ब्रेड वगैरह मैंने ली थी कि बच्चों को चलो खाने के लिए होगा, तो शिव ना ब्रेड बिस्किट ये आसानी से अपने आप से खा लेता, उसको रखा दो तो। वैसे तो मैं उसको सूजी और जैसे दाल पकी होती है ना, दाल का पानी, ये सब चीज़ें देती हूँ। फिर भी आप लोग बोलते आरती शिव बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, पता नहीं मुझे वो क्यों कमज़ोर है। आप स्वयं देखिएगा, मैं भी ही पतली हूँ, मतलब कि अब मुझे कोई भी देखता है ना, जैसे ट्रांसप्लांट हुआ था जब मैंने किडनी डोनेट की थी, तो मेरा शरीर ना बहुत ज़्यादा फूल गया था, वो बॉटल की वजह से। मैंने भी पिछली अपनी पुरानी वीडियोस एक देखी, उसमें ना मैं बहुत अच्छी दिख रही हूँ, पर अभी मेरा वजन है ना, आपको मैं बता दूँ, आप यकीन भी नहीं कर सकते, मेरा वजन 40 किलो का है। मुझे यकीन नहीं होता कि मेरा 40 किलो वजन है सच में, और हालत देख के भी आपको स्वयं पता चलता ही होगा ना। तो मेरा खुद का है, तो इस शिफ्ट का मैं क्या करूं, उसको मैं हेल्दी फूड देने की कोशिश करती हूं, पर नहीं हो पाता, जितना देती हूं उतना ही आप लोगों से शेयर कर पाती हूं। और अलग से देखिए होता सेरेलैक्स वगैरह क्या है कि मैंने घर में बनाया है, अगर आप लोग कहेंगे तो वो भी मैं आप लोग शेयर करूंगी। गेहूं को भूंज के, चावल को भूंज के, 2-4 दालों को, मूंगफली को, काजू को, बादाम को, उन सबको रोस्ट करके और एक डिब्बे में भर के मैंने रखा हुआ वो सेरेलैक्स। तो मैं इसको जब इसको लगता है तो कभी कभार ही देती हूँ, ऐसे कंटिन्यू नहीं देती हूँ, और थोड़ा बहुत जो है अपना फीड करा देती हूँ। तो अभी वो देखिए यहाँ से वहाँ, वहाँ से आपको दिख ही रहा होगा, वो चल रहे फिर रहे थे, है ना। तो वो जाके अब सोफे में बैठ गए हैं। तो मैंने कहा अगर हो सके तो आप शिप के साथ खेलना, नहीं तो उसको खेलने देना, वो यहाँ वहाँ भागता है ना, सिर्फ इसलिए। तो चलिए, आप लोगों से तो यही उम्मीद करती हूँ कि अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और ना लगे तो कोई बात नहीं, हम ज़बरदस्ती आप लोगों से कर भी नहीं सकते ना कि आप लाइक कीजिएगा। वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग मुझे पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं। पर इस सिचुएशन में रह के देखिए, काफ़ी लोग होंगे जो सिचुएशन में फेस करके बहुत कुछ करते हैं, पर मैं तो कैमरे के सामने हूँ ना, बस इसलिए आप लोग से बोलती हूँ लाइक कीजिएगा वो जरूर। अच्छे सो गया है, और अभी मैं आप लोगों से सीधे मिल रही हूँ मतलब 12 या 1 बजे। सो वीडियो का अभी हम एंड कर रहे हैं, और अभी देव को नहलाया है तो वो धूप में खड़ा हुआ है। उसके पहले मैंने सोचा, देखिए मैं पूरी गीली हूँ, ये देखिए इधर से पूरी गीली हूँ। उस कारण ये काम कर रही थी, काम करते करते सोचा कि वीडियो का अपना एंड किया ही नहीं है, एंड नहीं करेंगे तो पता नहीं कब जाके एंड होगा। फिर क्या होता है कि काम कुछ कपड़े में दिखाती हूँ, फिर नहा धो के सीधे वीडियो का एंड करती, तो फिर मैंने कहा अभी कर देते। अब जा रही हूँ, मैं नहा रही हूँ,
उसके बाद फिर हम निकल जाएंगे अपने ससुराल को। और इनसे पूछेंगे है ना कि चलने को तैयार होंगे, ठीक है, नहीं तो हम होकर आएंगे, इसलिए भी मैंने इसको चला दिया। अभी नहीं जाएंगे, मतलब 3-4 बजे तक जाएंगे। अभी तो करीब 12:30-1 बज रहा है। आज देव स्कूल नहीं गए क्योंकि आज उसके स्कूल के 1 घंटे ही लगने थे, तो मैंने कहा रहने दो। और वो कब से कह रहा था मम्मी प्लीज़ मुझे स्कूल मत भेजो, मतलब एक आध बार ही होता है ना जो गैप हो जाता है, तो 1 अप्रैल से अभी तक कोई गैप नहीं था, नहीं संडे पड़ा। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, आज 1 ही घंटे का था। और अब देखते हैं कल जा पाता है कि नहीं जा पाता है। पढ़ाइयाँ जो है वो स्टार्ट हो गई है, मतलब जैसे उसकी जो पढ़ाइयाँ थी ना, पहले डॉट रख के मैडम उसको सिखाती थी, अब बिना डॉट वाला ये सब मतलब बहुत अच्छे से करने लगा है वो। तो चलिए, अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल में न्यू हो सब्सक्राइब करिएगा। और मुझे नहीं पता ही मैं जिम्मेदारी निभा पाऊँगी नहीं निभा पाऊँगी, क्योंकि अगर नहीं करती हूँ तो भी मुझे गलत ठहराया जाएगा, इसलिए चलिए फिर उसके बाद जो भी होगा आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी शेयर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। आप भी अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिए।